Hello students, in this video we are going to discuss past continuous tense और past progressive tense. Past continuous tense को ही past progressive tense कहते हैं. Past continuous tense, also known as past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some time और point of time in the past. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जो कि ऐसे एक्शंस और ऐसे स्टेट यानी अवस्था के बारे में बताते हैं जो बीते हुए समय में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रही थी या चल रही थी और प्रोग्रेस की अवस्था में थी. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज मेकिंग डिनर व्हेन शी अराइव्ड. जब वह पहुंची मैं डिनर बना रही थी. शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन दैट कॉफ़ी शॉप. वह उस कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रही थी. ही वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. वह लाइब्रेरी में पढ़ रहा था. यू वर शॉपिंग इन दैट मार्केट. तुम उस मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे. तो इन सभी सेंटेंसेस में ऐसे एक्शन के बारे में बात हो रही है जो कि बीते हुए समय में हो रहे थे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहे थे और प्रोग्रेस की अवस्था में थे, यानी एक्शन अभी भी चल रहा था. Structure of past continuous tense. Structure of past continuous tense is subject plus to be plus first form of verb plus ing plus object. Past continuous tense में subject के साथ to be helping verb और first form के साथ ing का use होता है. In this tense, second form of helping verb be is used in different forms according to subject. इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बी की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है और यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होती है. 3 फॉर्म्स ऑफ बी आर बी, वाज, बीन. बी की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? बी, वाज और बीन. और वाज सेकेंड फॉर्म होती है जो कि पास्ट टेंस में यूज़ की जाती है. विद सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक I, he, she, it, this, that और name, helping verb was is used. सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि I, he, she, it, this, that और name के साथ helping verb was का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, he was working, वह खेल रहा था. she was playing, ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था. शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी. दैट कार वॉज रनिंग फास्ट, वह कार बहुत तेज दौड़ रही थी. राम वॉज प्लेइंग चेस, राम चेस खेल रहा था. आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही थी या पका रही थी. तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में एक वचन सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, जैसे ही, शी, दैट कार, राम एंड आई. और सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ हुआ है और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ हुआ है. विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक वी, यू, दे, दिस, दोज एक्सेट्रा, हेल्पिंग वर्ब वर इज यूज्ड. प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि वी, यू, दे, दिस और दोज, इनके साथ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी वर वर्किंग हार्ड, हम बहुत मेहनत कर रहे थे. यू वर ड्राइविंग वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज ड्राइव कर रहे थे. दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे. दिस गर्ल्स वर सिंगिंग वेरी वेल, ये लड़कियां बहुत अच्छा गा रही थीं. तो इन सभी सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, यानी सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, जैसे वी, यू, दे, दीज गर्ल्स. और इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ हुआ है और साथ में मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट और वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट और वर नॉट का यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही और शी वाज नॉट प्लेइंग, वह खेल रहा था या वह खेल नहीं रही थी या वह खेल नहीं रहा था. इस सेंटेंस में
शी और ही दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है और नॉट को हेल्पिंग वर्ब वाज और मेन वर्ब प्लेइंग के बीच में रखा गया है। सिमिलरली वी वर नॉट वर्किंग हार्ड, हम बहुत मेहनत नहीं कर रहे थे। यहाँ पर वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वी का यूज़ हुआ, वर का यूज़ हुआ है और नॉट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा गया है। सिमिलरली यू वर नॉट ड्राइविंग फास्ट, तुम बहुत तेज ड्राइव नहीं कर रहे थे। इस सेंटेंस में यू जो कि प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, इसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। दे वर नॉट प्लेइंग चेस, वे चेस नहीं खेल रहे थे। यहाँ पर दे सब्जेक्ट के साथ जो कि प्लूरल है वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और नॉट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा गया है। सीमा एंड नेहा वर नॉट सिंगिंग वेल, सीमा और नेहा अच्छा नहीं गा रही थी। तो यहाँ पर सीमा और नेहा दो सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है और इसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और नॉट को हेल्पिंग वर्ब वर और सिंगिंग यानी मेन वर्ब के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल वाज शी और ही प्लेइंग, क्या वह खेल रही थी या खेल रहा था। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। वर वी वर्किंग हार्ड, क्या हम बहुत मेहनत कर रहे थे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर को सब्जेक्ट वी जो कि प्लूरल है, बहुवचन है, उससे पहले रखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वर यू ड्राइविंग वेरी फास्ट, क्या तुम बहुत तेज ड्राइव कर रहे थे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर को यू से पहले रखा गया है। वर सीमा एंड नेहा सिंगिंग वेरी वेल, क्या नेहा और सीमा बहुत अच्छा गा रही थी। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है जो कि बहुवचन है, नेहा और सीमा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ हुआ है और उसको सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। व्हाट वर दे प्लेइंग, वे क्या खेल रहे थे। इस सेंटेंस में WH इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है व्हाट, और जब WH इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ होता है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा जाता है, इसलिए व्हाट को वर्ड से पहले रखा गया है। वाई वर यू ड्राइविंग फास्ट, तुम तेज क्यों ड्राइव कर रहे थे। तो यहाँ पर WH इंटेरोगेटिव वर्ड वाई का यूज़ हुआ है और उसको हेल्पिंग वर्ब वर से पहले रखा गया है। तो इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। थैंक यू।